हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज बिंदल बिंदल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस सीरीज़ में हम कंप्यूटर अवेयरनेस लेवल 1 का जो पेपर है वो कंप्लीट करेंगे। जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसे आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि कंटेंट जितना हो सके इजी हो और उसमें कोई मुश्किल वर्ड ना हो। ये हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस लेवल 1 सीरीज़ का सेकंड वीडियो है और यूनिट 1 का टॉपिक है हमारा विच ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। कि कंप्यूटर जो है वो बेसिकली कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करता है। देखिए, सिंपली हम अगर डिटेल पे जाने की बजाय एक बार यहाँ डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर में सबसे पहले हम क्या करते हैं। कोई डाटा हमें इनपुट करना होता है थ्रू दी कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, एनीथिंग। हमने कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया तो सिस्टम ने इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म किया। नेक्स्ट, जब हमने जो डाटा इनपुट किया कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर उस डाटा को एक बार स्टोर करता है प्राइमरी मेमोरी में। सेकंड ऑपरेशन जब स्टोर किया उसने तो इट मीन सेकंड ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया कंप्यूटर ने, स्टोरेज का। थर्ड, स्टोर करने के बाद फिर वो उसे क्या करता है, प्रोसेस करता है कि आपने क्या उस पर इंस्ट्रक्शंस दी हैं, क्या डाटा आपने एंटर किया, उस पर आप क्या काम करवाना चाहते हैं, तो कंप्यूटर उस काम को पूरा करता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। दैट वन इज़ थर्ड ऑपरेशन। जब सारा प्रोसेस हो गया है तो रिज़ल्ट कंप्यूटर फिर हमें प्रोवाइड करता है, मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले देता है हमें। तो इट मीन्स उसने क्या प्रोवाइड किया, हमें आउटपुट प्रोवाइड किया। तो दैट इज़ फोर्थ ऑपरेशन। एक ऑपरेशन और हुआ उसका। अब ये सारा का सारा काम जो है उसका वो कंट्रोल होता है किस तरीके से। देखिए, सिस्टम के अंदर अब कीबोर्ड एक्टिव होगा, कीबोर्ड से जो इनपुट लिया वो इनपुट कहाँ जाना चाहिए, प्राइमरी मेमोरी रैम में जाना चाहिए, रैम से फिर प्रोसेसर के पास जाना चाहिए, प्रोसेसर से फिर आउटपुट के पास जाना चाहिए, आउटपुट से अगर हम सेव करते हैं तो हार्ड डिस्क में सेव हो जाना चाहिए। तो ये सारा भी एक ऑपरेशन ही है, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग ऑपरेशन। तो हम ये कहें कि हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑपरेशंस जो परफॉर्म करता है वो कौन से करता है हमारे, कि इनपुट लेगा पहले, इनपुट के बाद हम क्या प्रोवाइड करेंगे, उसको स्टोर करेगा सिस्टम, स्टोर करने के बाद उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस के बाद आउटपुट देगा एंड कंट्रोल। तो ये हमारे 5 बेसिक ऑपरेशंस जो हैं जो एक कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करता है। इसको देखिए, ये आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, आप इसे बड़े इजी वे से याद कर सकते हैं। ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक 5 ऑपरेशंस। फर्स्ट इज इनपुटिंग, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कि कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शन डालने का एक ऑपरेशन जो है दैट इज़ कॉल्ड इनपुटिंग। जो आपने इनपुट किया है, सेकंड ऑपरेशन इज स्टोरिंग, सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर इनिशियल और फॉर एडिशनल प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। हमने जो डाटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया था उसको वो स्टोर रखता है। इनिशियल प्रोसेसिंग और एडिशनल प्रोसेसिंग, इनिशियल प्रोसेसिंग हम उसी वक्त अगर उसको प्रोसेस कराना चाहते हैं, एडिशनल प्रोसेसिंग आज आप डाटा एंटर कर देते हैं, कल कई दिनों बाद अगर उस पर कुछ काम करना चाहते हैं तो दैट इज़ एडिशनल प्रोसेसिंग। एंड थर्ड इज प्रोसेसिंग ऑपरेशन, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस। मीन्स आपने जो डाटा कंप्यूटर में इनपुट किया है उस पर 2 तरह के ऑपरेशंस हम परफॉर्म करवाते हैं। एक अर्थमेटिक ऑपरेशन, आपका अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देन लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, कंपैरिजन वाले, जैसे इक्वल टू, 2 इक्वल टू 2, लेस देन 5, ग्रेटर देन 2 या 2 लेस देन 5, दैट आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस हमें 2 ही रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर आप 5 ग्रेटर देन 2 कह रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ दैट इज़ ट्रू और फॉल्स, आप कहेंगे ट्रू, दैट इज़ लॉजिकल ऑपरेशन। ऑन डाटा
इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, कि जो आपने डाटा इनपुट किया था आप उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग करवाने के बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जिसके बेस पर हम कोई डिसीज़न ले सकते हैं। देखिए दोनों ही चीज़ें, आप एंटर डाटा करते हैं और कन्वर्ट होने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इट मीन्स आपने कोई भी डाटा रैंडमली एंटर कर दिया 2, 5, 7, 3, 8, 11, 16 एनीथिंग, लेकिन उस डाटा को कोई मतलब नहीं समझ आ रहा। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि इस डाटा को अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में आया, तो वो आपके पास क्या कहलाती है? एक इन्फॉर्मेशन कहलाती है। अब जो हमारे पास रिज़ल्ट तैयार हो गया है वो हमें आउटपुट के रूप में मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स फॉर द यूज़र हमारे लिए सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले। विजुअल डिस्प्ले मॉनिटर पर हमें आउटपुट मिल जाता है, प्रिंटेड रिपोर्ट हम प्रिंटर के थ्रू रिजल्ट निकाल लेते हैं। एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल ऑफ द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। ये भी कंप्यूटर सिस्टम का एक ऑपरेशन ही है कि सारे काम को मैनेज करना, डायरेक्ट करना कि किसके बाद कौन सा आपका प्रोसेसिंग होनी चाहिए। मीन्स पहले इनपुट होना चाहिए, फिर स्टोर, फिर प्रोसेस, आउटपुट, ये एक सीक्वेंस में चलना चाहिए। तो ये सारा मैनेज करने वाला काम हमारा क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग करना। तो हम ये कहें कि हमारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं 5 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं: इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट एंड कंट्रोलिंग। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था और हम मिलते हैं फिर थर्ड वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। हमारे चैनल को आप अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारी नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।